आज का प्रसंग है कि भगवान हस्तिनापुर गए थे पांडव का संदेशा लेकर, संदेशवाहक बनकर कि आप कौरव से यह कहने की कौरव पांडव का साम्राज्य वापस कर दें। लेकिन कौरव या दुर्योधन किसी भी प्रकार से पांडव का साम्राज्य देने को तैयार नहीं हुआ। तो भगवान हस्तिनापुर से क्रुद्ध होकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनको कर्ण मिल गया। तो भगवान अपनी कूटनीति के तहत कर्ण से मुलाकात करते हैं और उसको अपने रथ पर बैठा लेते हैं और रथ पर चलते हैं। तो रथ पर चलते समय तमाम तरह की शमदम की टेढ़ी घात चलते हुए भगवान कर्ण के साथ चलते चले जा रहे हैं। काफ़ी दूर जाते हैं, काफ़ी दूर जाते हैं और तमाम तरह की बात बताते हैं कि आप कुंती के 5 पुत्रों में से आप एक पुत्र हैं, आप कुंती के ही पुत्र हैं, आप क्षत्रिय वंश से हैं, आपको साम्राज्य मिलेगा, भीम आपको आपका जूता पहनाएगा, अर्जुन आपके पार्थ होंगे, प्रवर होंगे, युधिष्ठिर जो धर्माधिराज हैं वो चंवर डुलाएंगे, पांचाली पान खिलाएगी, उत्तरा भोजन बनाएगी और कुंती फूले न समाएगी। हम आप पर मुकुट रखेंगे और साम्राज्य आपको अर्पण करता हूं। हर तरह की बात बताई, पूरा जो भी शम दम था सारा कुछ चल दिया श्री कृष्ण भगवान ने, केशव जी ने। लेकिन मुरली वाले की चली चाल कर्ण पर कदापि गले नहीं उतरी। वो अपने ही सिद्धांत पर टिका रहा। तो कर्ण क्या कहता है कि सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ। दिनकर जी लिखते हैं रश्मिरथी के 3 सर्ग के 3 भाग में कि सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। मैं दिनमणि से सुनकर यही व्यथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। दिनमणि से सुनकर यही व्यथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल। निज तन से जो शिशु के निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश पिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। क्या भाव दिया कर्ण ने माता के प्रति। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते अधिक श्रवण, जिस माँ ने की मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल घाली है, वह नहीं नारी कुल पाली है। सर्पिणी परम विकराली है, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके अपना कुल धर्म मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। माता का पै भी पिया न मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। मैं वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज पुकारा जाता था कह शूद्र, रोज अनादर पाता था कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, सब देख रही थी दृश्य विधा।
माँ की ममता भी पर हुई वृथा, छिपकर भी वह सुध ले न सकी, छाया का अंचल दे न सकी। माँ पांच तनय फूली फूली, माँ पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या पांच पुत्र के हो जाने पर, सुत के धन धान्य गंवाने पर, क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धान्य गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदै हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती भय से भरी रही, कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। वह यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन परिवर्तन क्या है। केशव यह परिवर्तन परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब हुए मेरे हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विश्व व्यंग बाण बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था पड़ा हुआ। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ। किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया। नृपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज का क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यश मान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझसे जय का विश्वास उसे। सच है मेरी है आस उसे, मुझसे जय का विश्वास उसे। है हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह सदा साथ खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति छाने को है, घन घोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग जब जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। तज त्याग उसे यद जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा।
कुंती का मैं तनय ज्येष्ठ, जिसको कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। क्या ऐसा संभव है आज के दौर में? जो कर्ण ने त्याग दिया था, त्याग किया था और यथार्थ को केशव से बताया था। नहीं, मेरा मानना है दूसरा कोई कर्ण इस सृष्टि पर ना आया है, ना आएगा। त्याग, क्षमा, मित्रता, प्रेम की एक मिसाल, ऐसा दानी, ऐसा शूरवीर, ऐसा मित्र दूसरा दुर्लभ है। यह कर्ण बड़ा पापी निकला, मैं ही न सहूंगा विषम डंग, अर्जुन पर भी होगा कलंक। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। जब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने कैसी चाल गही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील, तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुंह से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ बस एक धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया हूं, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय रथ, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कर्ण, यही गति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है।